खुशामदीद। आपका हमारे इस चैनल अर्थ एंड हिस्ट्री पर स्वागत है। शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। क्या आप जानते हैं ये मुहावरा किसने कहा था? यह दिल दहला देने वाला मुहावरा शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने कहा था। जी हाँ, आपने सही सुना, ये वही टीपू सुल्तान हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत के लिए अपनी जान दे दी थी और लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। इनके बाप का नाम, इनके यानी वालिद का नाम हैदर अली था और इनकी माँ का नाम फ़खरुन्निसा था। जब एक बार अंग्रेज़ों ने सल्तनत मैसूर की एक पहाड़ी पर कब्ज़ा कर लिया था, तो टीपू सुल्तान गुस्से से खड़े हुए और अपने वालिद से कहा, बाबा चलो जंग पे। और वो जंग पे गए भी और हैदर अली और टीपू सुल्तान की जंगी महारत की वजह से चुटकियों में अंग्रेज़ों को उस पहाड़ी पे से निकाल दिया और फातेह बनकर अपने शहर सल्तनत मैसूर में वापस आ गए। जब हैदर अली का इंतकाल हुआ तो टीपू सुल्तान सिर्फ 22 साल के थे। इनके पास सबसे बड़ी चुनौतियां थीं, एक तो अंग्रेज़, दूसरे हैदराबाद के निज़ाम और तीसरे मराठे। हैदराबाद की फ़ौज और मराठाओं की फ़ौज और अंग्रेज़ों की फ़ौज आए दिन सल्तनत मैसूर पर छापामार कार्रवाइयाँ करती रहती थीं। क्या आप जानते हैं, ये जो अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, यूरोप के तमाम ममालिक और आज पूरी दुनिया के सारे देश जो मिसाइल इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे पहले किसने बनाई थी? ये मिसाइल सल्तनत मैसूर के बादशाह टीपू सुल्तान की नेवी यानी जल सेना ने बनाई थी। और टीपू सुल्तान ने भारत में जो परमाणु बम पहले बनाया गया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, उन्होंने भी ये क्लेम करा है कि सबसे पहली मिसाइल टीपू सुल्तान ने बनाई थी। जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे तो अंग्रेज़ सल्तनत मैसूर में से सारी टेक्नोलॉजी ले जाकर लंदन में रख दिए थे और वहाँ पे जा के उन्होंने बहुत सारी मिसाइलें बनाई, जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा भी हुआ था। टीपू सुल्तान ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम फातेह नामा था। ये किताब हिंदुस्तान में पहले से किसी बादशाह या किसी राजा ने नहीं लिखी थी। ये किताब जंगी महारत पे बनी थी, जंगों में कैसे इस्तेमाल हथियार किए जाते हैं और क्या क्या होता है। टीपू सुल्तान को बहुत सारी भाषाओं में भी महारत थी, हिंदी, फ़ारसी, इंग्लिश, फ्रांसीसी, तमिल, उर्दू, अरबी और बहुत सारी लैंग्वेज में इन्हें महारत थी। और इन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, नेज़ाबाजी में भी महारत हासिल थी। एक बार की बात है, अंग्रेज़ 90,000 का लश्कर लेके सल्तनत मैसूर पर चढ़ाई कर दिए थे। सिर्फ 22 साल की उम्र के नौजवान ने, टीपू सुल्तान ने, सिर्फ 25,000 की छोटी सी फ़ौज लेकर अपनी जंगी महारत से 90,000 की फ़ौज को शिकस्त दे दी थी। और अंग्रेज़ इस शिकस्त से इतने दिल बादशाह हुए कि उन्होंने सोच लिया था कि जब तक टीपू सुल्तान ज़िंदा है तो जब तक हम हिंदुस्तान पे कभी भी राज नहीं कर सकते। और इस शिकस्त का इन्हें यानी इंग्लैंड तक ये अफवाह फैल गई थी। अफवाह क्या कहें, ये सच्ची बात है कि फैल गई थी कि 90,000 की अंग्रेज़ फ़ौज शिकस्त खा चुकी है सिर्फ 25,000 की छोटी सी फ़ौज से। एक बार तो अंग्रेज़, हैदराबाद की निज़ाम और मराठा, इन तीनों की फ़ौज ने मिलकर सल्तनत मैसूर यानी टीपू सुल्तान पे चढ़ाई कर दी थी, लेकिन इन तीनों को एक बारी में हरा दिया था टीपू सुल्तान की फ़ौज ने जंगी महारत की वजह से। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सलाहियतों वाला आदमी शिकस्त कैसे खा सकता है और ये शहीद कैसे हो सकता है। आपको बताते चलें, टीपू सुल्तान जीत चुके थे, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से उनको शिकस्त हुई थी। जब अंग्रेज़ों को यकीन हो गया था कि जब तक टीपू सुल्तान ज़िंदा है हम भारत पर राज नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने टीपू सुल्तान की सल्तनतों में से कुछ हिंदुस्तानियों यानी फ़ौज के अफसरों, वज़ीरों, अमीरों को ख़रीदना शुरू कर दिया जो कि टीपू सुल्तान से नफ़रत करते थे। और बदकिस्मती से इन्हें ये गद्दार मिल भी गए। टीपू सुल्तान की फ़ौज का सबसे बड़ा अफसर, जो कि टीपू सुल्तान के शाना बशाना चला करता था, जिसका नाम मीर सादिक था, वही ये गद्दार था।
उसने भी लालच में आके अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया और टीपू सुल्तान को ये नहीं पता था, जिसको वो दूध पिला के, आपने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, सांप को दूध पिलाना यानी खुद की मौत को दावत देना। जितना आप सांप को दूध पिलाएंगे और वो बड़ा होगा, एक न एक दिन आके वो आपको डस लेगा। ये कहावत मीर सादिक पे फिट बैठती है। अंग्रेज़, हैदराबाद की फ़ौज, मराठाओं की फ़ौज एक बार बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहे थे सल्तनत मैसूर यानी टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़। जब टीपू सुल्तान को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने भी अपनी फ़ौज लेके चढ़ाई शुरू कर दी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। लेकिन ये जो गद्दार था, इसने अपनी फ़ौज का दस्ता पीछे हटा लिया, जिसकी वजह से एक मुकाम पे आके जीत करीब थी, लेकिन सल्तनत मैसूर की वो दस्ता जो टीपू सुल्तान के साथ था, उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी टूट गई और कुछ तीर आके टीपू सुल्तान को लग गए और उनकी फ़ौज भाग गई। जब अंग्रेज़ों को यकीन हो गया टीपू सुल्तान मर गया है, तो एक सिपाही ने जाके उनके पास खड़ा हुआ और एकदम से टीपू सुल्तान ने उसका गला दबोच के उसको जहन्नुम वासिल कर दिया। 6-7 घंटे तक तो अंग्रेज़ी फ़ौज टीपू सुल्तान की लाश के पास जाने को भी तैयार नहीं थी, कि उन्हें डर लग रहा था हमें मार ना दिया जाए। लेकिन फिर अंग्रेज़ों को यकीन हो गया टीपू सुल्तान शहादत पा चुके हैं, तो वो गए और अंग्रेज़ों ने अपनी फ़ौज से कहा, आज से ये भारत हमारा हुआ। दोस्तों, हम आपको बताते चलें, शहादत सिर्फ किस्मत वालों को नसीब होती है। अगर आपको टीपू सुल्तान के बारे में पूरी बायोग्राफी चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। ये हमने सिर्फ आपको छोटी सी एक वीडियो बना के आपको मालूमात दी है कि टीपू सुल्तान कौन थे और कहाँ के बादशाह थे। कुछ लोग इतिहास मिटाना चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी इतिहास नहीं मिटा सकते, क्योंकि इतिहास बनाते भी वही हैं जो इतिहास की सलाहियत रखते हैं, जिनके अंदर जज्बा होता है इतिहास बनाने का। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और अगर टीपू सुल्तान के बारे में बायोग्राफी फुल कंप्लीट चाहिए तो नीचे कमेंट्स में बताएं। हम अगली वीडियो टीपू सुल्तान की पूरी बायोग्राफी पे बना देंगे। थैंक यू।